अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्मांजू। आज के इस वीडियो में हम सीटेट उर्दू की पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कि एक वीडियो हम बना चुके हैं कि आज जो न्यूज़पेपर की कटिंग सर्कुलेट हो रही है कि यहाँ पे दिया गया है कि सीटेट की नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो है कि सीटेट की नोटिफिकेशन हमको या तो अगस्त के लास्ट वीक या तो फिर सितंबर मिड सितंबर तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएंगी। दिसंबर में एग्जाम रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एग्जाम के बाद ही केवीएस और एनवीएस के एग्जाम होना है। तो नोटिफिकेशन इसकी जल्दी आ जाएंगे। क्वेश्चन लेते हैं। ताउनी तदरीस होती है। ताउनी तदरीस यानी कि क्या? रेमिडियल टीचिंग की बात की गई है उन आमोजगारों के लिए जिन्हें जबान की आमोजिश के मुतय्यन पहलुओं पर तवज्जो देने की जरूरत है। यानी कि जो पहलू है, जो चीज, जो मकासद तय किए गए हैं बच्चे के सीखने के, अगर वहां पे वो उसमें पीछे रह जाते हैं और उन पे अगर तवज्जो देने की जरूरत है, टीचर को लगता है कि यहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं या कहीं ना कहीं गैप्स है, नुक्स है, टीचर को रेमिडियल टीचिंग यहाँ पे लेना पड़ेगी। उन असातिज़ा के लिए जिन्हें अपनी तदरीस में इन मखसूस तलबा के लिए तब्दीली लाने की ज़रूरत है जो ज़बान सीखना चाहते हैं, तो नहीं, ये मेन बच्चे के लिए है। उन आमोजगारों और असातिज़ा के लिए जो अपनी तदरीस व आमोजिशी हिकमत अमलियों को समझना, तब्दीली लाना और बेहतरी लाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उन आमोजगारों और असातिज़ा के लिए जो ज़बान के पर्चे के इम्तिहान में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, निगेटिव बात है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो देखिए, पहली चीज़ जो है, तो सबसे पहली चीज़ होती है, ये भी राइट है, लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि बच्चे में कहाँ नुक्स है, ये देखना है कि बच्चे जो मकसद तय किए गए हैं आमोजिश या तदरीस के और आमोजिश के, तो वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। तो मेन चीज है कि बच्चे में कहाँ कमी है, ये देखना है। अगर ये मालूम हो जाता है तो टीचर रेमिडियल टीचिंग लेगा, जहाँ वो अपने भी और बच्चे के भी आमोजिशी तरीके और तदरीसी तरीके पे तब्दीली लाने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से फिर आंसर होगा हमारा ये राइट, वरना ये भी राइट है, थर्ड भी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदरीस का वो तरीका जिसमें उस्ताद और 4 तलबा एक इज्तिमाई आमोजिशी ग्रुप बनाते हैं। यानी कि क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे क्या कर रहे हैं, असातिज़ा और 4 तलबा, यानी कि क्या, ग्रुप में काम कर रहे हैं। ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे टीचर भी शामिल है, जिसमें सबके रोल अलहदा होते हैं। मतन के मवाद पर मुकालमा होता है जिससे तफहीम मतन के मुताले में बेहतरी करती है, इस तरीके को कहा जाता है। यानी कि ये जो एक्टिविटी है ये क्या है, ये बोला गया है कि ये जो एक्टिविटी है इसको आप क्या बोलेंगे, सरगर्मी को। खवायद के इतलाक का तरीका देखिए, यहाँ पे कोई खवायद की तदरीस नहीं हो रही है, ग्रामर नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो खवायद के इतलाक का तरीका यहाँ पर नहीं आएगा। बाहमी तदरीस है ये, हाँ, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है। बाहमी तदरीस तो ये है, तो इसको अभी रुक जाते हैं क्योंकि ये रेसिप्रोकल टीचिंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग दोनों में जाएगा। साख्तियाती तरीका नहीं है कि यहाँ पे साख्त स्ट्रक्चर नहीं बताया जा रहा है किसी जबान का, मिसाली मुताला नहीं है ये, यानी कि मॉडल रीडिंग की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। मॉडल रीडिंग की तो यहाँ बात ही नहीं है, तो सवाल से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाहमी तदरीस, यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग। कोलैबोरेटिव वर्क हो रहा है यहाँ पे, टीचर और बच्चे दोनों मिलके कर रहे हैं, एक हिसाब से ये रेसिप्रोकल टीचिंग है और कोलैबोरेटिव वर्क है। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद तलबा को अंग्रेजी में एक कहानी सुनाता है और तलबा उसे ग्रुप में काम करने और मालूम जबान में कहानी को बताने के लिए कहता है और फिर क्लास की मुश्तरका जबान में कहानी बताने के लिए कहता है। इस तरह की तदरीसियाती हिकमत अमली को क्या कहेंगे? मतलब क्या है कि जो उस्ताद है तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम लिया गया है ना, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज और जबान है, अंग्रेजी है, यानी कि उस्ताद अंग्रेजी में कहानी सुनाता है और तलबा से ग्रुप में काम करने और मालूम जबान में कहानी बताने के लिए बोलता है। इसका मतलब क्या है, मालूम जबान उनकी क्या होंगी, मादरी जबान में, यानी कि क्या हो गया इसका मतलब कि उस्ताद अंग्रेजी में कहानी सुना रहा है, मतलब ये हदफ जबान है और इस हदफ जबान को समझने पे ग्रुप एक्टिविटी है और बच्चों को क्या बोल रहे हैं, आपकी मालूम जबान क्या, उनकी मादरी जबान में आप जितना भी समझे वो इसको बताए। फिर क्लास की मुश्तरका जो भी जबान है उसको वो इस्तेमाल में ला रहा है। तो ये तदरीसियाती हिकमत अमली यानी कि पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी जो टीचर यूज कर रहा है वो क्या है,
तो देखिए एक होता है मादराए ज़बान और उसका मतलब क्या होता है कि जहाँ उस्ताद या जहाँ पर टीचर क्लास में बच्चों को की ही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं बतौर पहली ज़बान, यानी कि क्या कि बच्चों की ही ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, जो वो लैंग्वेज जानते हैं उनकी ज़बान को इस्तेमाल में लाया जाता है, उसे मादराए ज़बान कहा जाता है, यानी कि ट्रांसलिंग्विंग कहा जाता है। यूजिंग लैंग्वेज, किसकी लैंग्वेज? बच्चों की ही, लर्नर की ही लैंग्वेज को जहाँ पे आप यूज करते हैं उसको मादराए ज़बान कहा जाता है। कसीर लिसानी पॉलिसी ये नहीं है, कसीर लिसानी तदरीस भी नहीं है और ज़बान का हुसूल इक्तिसाब, तो इसका तो ताल्लुक ही नहीं है क्वेश्चन से, सवाल से तो कोई ताल्लुक ही नहीं रखता ये ज़बान का हुसूल या इक्तिसाब। क्यों? क्योंकि ये लिंग्विंग की बात करता है, मादराए ज़बान की बात करता है, यानी कि क्या कि जहाँ हम बच्चों की ही ज़बान को या वो जो ज़बान जानते हैं उसको लर्निंग के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, तो वो होता है मादराए ज़बान। यूजिंग मैनी लैंग्वेज ऑफ लर्नर टू टीच देम, कि उनको पढ़ाने के लिए उनकी ही अलग अलग ज़बानों का इस्तेमाल करना मादराए ज़बान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोज़गार मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए अखबार में शाये खबर को पढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ मखसूस मालूमात हासिल करना चाहता है तो बामकसद पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ मालूमात हासिल करना है। इस तरह के मुताले को, मुताला यानी कि क्या? पढ़ना, रीडिंग, इस तरह के मुताले को क्या कहते हैं? तो तनकीदी मुताला यानी कि क्रिटिकल रीडिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि क्रिटिकल रीडिंग में हम अलग अलग एस्पेक्ट को देखते हैं, अलग अलग पहलुओं को देखते हैं और तनकीद करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चीज़ों को निकालेंगे और बारीकी से की जाती है। जो तो तनकीद नहीं करना चाहता है, उनका कुछ मकसद है, कुछ इंफॉर्मेशन वो लेना चाहता है, तो जाहिर बात है वो बगौर मुताला करेगा। उसके बाद है सरसरी मुताला, स्कीमिंग, तो स्किमिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी मकसद के हुसूल के लिए पढ़ रहा है। गैर मुताला या बगौर मुताला स्कैनिंग, तो बिल्कुल वो स्कैनिंग करेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज को जानना चाहते हैं। गैर मुताला या बगौर मुताला, क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई मकसद के तहत पढ़ रहा है, पढ़ने की महारत नहीं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है सवाल से, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के तरीकों के बारे में क्वेश्चन है, तो आंसर होगा हमारा गैर मुताल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैन लिसानी शनाख्त क्या है? तो बैन लिसानी शनाख्त क्या होती है? इंटरलिंग्वल, बैन यानी कि इंटर, लिसानी यानी कि लिंगवल और शनाख्त यानी कि क्या है? आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या होता है? बैन लिसानी शनाख्त क्या होती है कि कुछ चीज़ें ना हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो हमारी मादरी ज़बान है, रियासती ज़बान है, मुकामी ज़बान है, तो वो और दूसरी जो लैंग्वेज होती है उसमें कुछ चीज़ें क्या होती है? सिमिलैरिटी रखती है, तो इसको कहा जाता है इंटरलिंगवल आइडेंटिफिकेशन। आमोज़गारों का फैसला कि मुकामी ज़बान और हदफ ज़बान में कुछ चीज़ें मुश्तरका होती है, ये बिल्कुल सही है। यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी डेफिनेशन है बैन लिसानी शनाख्त की। आमोज़गार का फैसला कि मुकामी ज़बान और हदफ ज़बान में कुछ चीज़ें मुश्तरक नहीं होती, ये गलत बात है। आमोज़गारों का फैसला कि मुकामी ज़बान का इल्म दूसरी ज़बान की आमोजिश में मुनहिल यानी कि रुकावट डालता है, ये बिल्कुल गलत बात है। आमोज़गारों की समझ की मुख्तलिफ ज़बानें सीखने के लिए मुख्तलिफ सलाहियतें दरकार होती है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है सवाल से और ना ही ये बात सही है, ये बात गलत है। बैन लिसानी शनाख्त का मतलब होता है कि समथिंग इन नेटिव लैंग्वेज एंड समथिंग इन टारगेट लैंग्वेज आर सिमिलर, इसको इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है इंग्लिश में अगर आप देखो तो ये है आंसर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरैया छठी जमात की तालिबा है जो जालंधर पंजाब से तमिलनाडु के मदुराई अपने वालिद के साथ मुंतकिल हो जाती है। पंजाबी इसकी मादरी जबान है, मेंशन कर दिया उन्होंने कि पंजाबी मादरी जबान है और उसने अंग्रेजी स्कूल में बतौर दूसरी जबान पढ़ी है, तो जाहिर बात है अंग्रेजी जबान की वो क्या कर रही है आमोजिश। वो अपने पड़ोसी के साथ तमिल बोल और पढ़ सकती है। किसके साथ? पड़ोसी के साथ बोल रहे ना, तो जाहिर बात है जो तमिल है उसका इक्तिसाब हुआ है, हुसूल हुआ है, तहसील हुई है, एक्विजिशन हुआ है। जो जबानें अब वो जानती है इसके हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो जाहिर बात है पंजाबी और तमिल का इक्तिसाब हो गया,
और अंग्रेजी की आमोजिश है क्योंकि वो स्कूल में पढ़ी। पंजाबी और तमिल का शुमार इक्तिसाबी जबान में और अंग्रेजी का शुमार आमोजिशी जबान में होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तमिल का शुमार इक्तिसाबी और अंग्रेजी और पंजाबी का आमोजिश में होगा। नहीं, अंग्रेजी क्योंकि वो स्कूल में सीख रही है इसलिए गलत हो गया। तीनों ही जबानों का शुमार आमोजिश में होगा, बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेजी का शुमार इक्तिसाबी जबान में होगा, बिल्कुल नहीं, यही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी आमोजिश हो रही, क्योंकि वो स्कूल में अंग्रेजी सीख रही है। तो फर्स्ट वाला राइट था, सिंपल क्वेश्चन थे। दर्ज झैल में से कौन तौसीई मुताले के मकसद में शामिल नहीं है? यानी कि इसमें तौसीई मुताले के हिसाब से कौन सा मकसद इसमें शामिल नहीं होगा? तहसीन के लिए पढ़ना, यानी कि रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन, तहसीन के लिए हम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। तौसीई मुताले में भी हम क्या करते हैं, बहुत गहराई से, बारीकी से, लफ्ज दर लफ्ज को बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं। लुफ्त अंदोजी के लिए, तहसीन के लिए, ख्यालात को जानने के लिए, बहुत चीज़ों को कि इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। इर्तिशा के लिए पढ़ना बिल्कुल सही है, ये भी इसका मकसद है, यानी कि रीडिंग फॉर रिसर्च। रिसर्च के लिए पढ़ना, ये भी सही है। क़वायद की आमोजिश के लिए पढ़ना, ये इसका बिल्कुल भी मकसद नहीं होता है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। लुफ्त अंदोजी के लिए पढ़ना, रीडिंग फॉर प्लेजर, ये भी इसका मकसद होता है। तो जो मकसद नहीं है वो ये है कि क़वायद सीखने के लिए हम तौसीई मुताला नहीं करते, बारीकी से किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी ज़बान का मुताला करने के लिए, किसी ज़बान को जानने के लिए पढ़ते हैं, मालूमात को देखने के लिए पढ़ते हैं, तहसीन के लिए पढ़ते हैं, तनकीद के लिए पढ़ते हैं, लुफ्त अंदोजी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन क़वायद की आमोजिश के लिए हम इसको नहीं पढ़ते। अभी देखिए, आपको मैं बता चुकी हूँ कि आज ही न्यूज़पेपर की एक कटिंग सर्कुलेट हो रही है। उसके अलावा कि अभी जो बैच चल रही है, इसके अलावा उर्दू और इंग्लिश मीडियम की न्यू बैच जो स्टार्ट होने वाली है वो 25 अगस्त। तो यहाँ पे हम इसमें 25 अगस्त के बदले न्यू बैच अब लेंगे 1 सितंबर से। क्यों? क्योंकि अभी की जो बैच चल रही है वो 25 अगस्त तक जाने वाली है, इसलिए जो न्यू बैच वाले स्टूडेंट रहेंगे या न्यू बैच जो रहेंगी वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें डेली लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर एग्जाम तक रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट के नोट, टेस्ट सीरीज, पेपर फर्स्ट सेकंड सब है। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है। अगर आप ये पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, एग्जाम का नाम, आपका जो भी नेम है वो, पेपर कौन सा है, फी स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा। ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। लाइव लेक्चर के टाइम 3 PM या 3:30 PM से होते हैं ऑनवर्ड, और अगर आप लाइव अटेंड नहीं करते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हो जाते हैं आपको, आप कभी भी देख सकते हैं, एग्जाम तक कितनी भी बार देख सकते हैं। रही बात लैंग्वेज की, तो तीनों ही लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। आपकी जो भी 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। वीडियो को भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।